आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्ष के तमाम नेताओं से मुखातिब है। इस वक्त चर्चा चल रही है देश के मौजूदा हालात को लेकर। लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग पार्टियों के विपक्षी पार्टियों के जो मेन लीडर हैं उनसे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं, खुद अपनी बात रख रहे हैं और तमाम नेताओं से भी, विपक्ष के नेताओं से भी सुझाव ले रहे हैं। इस वक्त जो देश में मौजूदा हालात है, कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर जो कदम अभी तक उठाए गए हैं उस बारे में चर्चा हो रही है। खासकर मुझे जो इस वक्त लग रहा है लॉकडाउन को लेकर, जो 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है उस लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा चल रही होगी कि हमें इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, और किस तरह से विपक्षी पार्टियां भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हैं इस खतरे के वक्त, इस बड़ी लड़ाई में देश को जिताने के लिए। इससे पहले हमने देखा तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने सरकार से अपील की है, केंद्र सरकार से अपील की है कि लॉकडाउन का जो वक्त है वो और बढ़ा दिया जाए, इसकी अवधि बढ़ाई जाए। कोरोना को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है तमाम विपक्षी पार्टियों के मुख्य नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु और तमाम राज्यों के, उत्तर से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के तमाम विपक्षी पार्टियों के प्रमुख लीडर इस वक्त प्रधानमंत्री से जुड़े हैं। अब आप देख सकते हैं तमाम पार्टियों के नेता, और न सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेता बल्कि उन पार्टियों के नेता भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हैं जो कि बीजेपी के साथ सरकार में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में शामिल हैं। तो उनके साथ चर्चा चल रही है, कोरोना को लेकर यह चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ये मीटिंग ले रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस वक्त अगर देश में कोरोना से की स्थिति की अगर बात करें, कोरोना अपडेट की बात करें तो 5000 के लगभग ये करीब केस पहुंच चुका है, जिनमें से 124 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। हालांकि भारत की ओर से जो कदम उठाए गए उसकी सराहना पूरे विश्व में हो रही है कि वक्त रहते भारत ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसी बीच तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। कोरोना मरीजों की संख्या 5000 के करीब पहुंच चुकी है, 124 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा केस तो महाराष्ट्र में ही है। इसी बीच पुलिसकर्मियों के लिए भी कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं। 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस पुलिसकर्मियों को दिया जा रहा है। कई और कदम भी उठाए जा सकते हैं। इन कदमों पर भी इस वक्त चर्चा हो रही होगी इन विपक्षी दल के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की ये मीटिंग विपक्षी दलों के नेताओं के साथ। हालांकि इसमें चिराग पासवान भी दिख रहे हैं इस मीटिंग में। चिराग पासवान जिनकी पार्टी बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। गुलाम नबी आजाद को आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष और दूसरे दलों के नेताओं के साथ मीटिंग ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने देश भर के सांसदों के साथ मीटिंग की थी, इसी तरह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही। वहीं मुख्यमंत्रियों के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ भी उन्होंने मीटिंग की थी। तो हर रोज अलग अलग सेक्टर के जो मुख्य लोग हैं उनके साथ प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं और कोरोना को लेकर मौजूदा हालात पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री खुद तत्पर हैं। सरकार की ओर से वक्त रहते कदम तमाम उठाए जा रहे हैं, कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन इंपोज किया गया है पूरे देश में 21 दिनों के लिए, जो कि 14 अप्रैल तक है। और एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हालात ऐसे कंट्रोल में आ चुके हैं कि अब लॉकडाउन हटा दिया जाए या इसे बढ़ाया जाए। हालांकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने केंद्र सरकार से इस वक्त यही मांग की है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जाए। कुछ जगहों पर यह जरूर विचार हो रहा है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत कम या बिल्कुल नहीं है, वहां पर जरूर यह सोचा जा रहा है कि क्या
चरणबद्ध तरीके से यहाँ कुछ ढील दी जा सकती है? ये तमाम सवाल होंगे, परिस्थितियां होंगी, भारत और क्या कुछ कर सकता है, किस तरह से लोगों को और जागरूक किया जा सकता है, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। 15 दिन लॉकडाउन के हो चुके हैं, लेकिन कई अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीर भी हमें देखने को मिल रही है जहां पर लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह जागरूकता की कमी अभी भी कई लोगों में है, खासकर जो साक्षर नहीं है, खासकर जो शिक्षित नहीं है, ऐसे लोगों में। तो उन लोगों को भी किस तरह से जागरूक किया जाए? तमाम राजनीतिक जो दल हैं वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से, भागीदारी किस तरह से निभा सकते हैं? और सरकार जो कदम अब तक उठा रही है, क्या उसमें और सुधार की गुंजाइश है? इन तमाम सवालों पर शायद इस वक्त चर्चा चल रही होगी इन सभी पार्टियों के मुख्य नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ।